यहाँ पे वैसे तो मॉर्निंग सो मेनी बर्ड्स वेलकम एवरीवन टू अ न्यू व्लॉग। आज सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम आपको ले जा रहे हैं एक दिल्ली के सबसे बड़े गार्डन और सबसे पुराने गार्डन में। ये ऑलमोस्ट 500 ईयर्स पुराना है और लगभग 90 एकर्स में फैला हुआ है। दिस इज़ विद इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। This garden is basically situated between खान मार्केट एंड सफदरजंग टोम्ब एरिया, जिसको हम लोधी रोड बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट है फॉर मॉर्निंग वॉकर्स एंड होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर हिस्टोरियंस। वाओ, लगता है हम पहुंच गए। आई कैन सी सम बाईसाइकिल्स, वो बेसिकली वहाँ पे रेंट पे दी जाती हैं। देखते हैं आगे, लेट्स फाइंड आउट द रूट अंदर जाने का। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द पार्किंग एंड एंट्रेंस, बट हम शायद इस वाले पे नहीं रुकेंगे। हम दूसरी वाली साइड पर जाएंगे और वहाँ पे पार्किंग करेंगे, क्योंकि दूसरे गेट से जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पॉन्ड है एंड वी विल शो यू दैट पॉन्ड फर्स्ट। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम मेन गेट से अंदर जाएंगे और देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिलता है हम सबको। अंदर आते ही मेरे को एक बहुत सुंदर सा पॉन्ड दिखाई दे रहा है। हम लोग शायद तुम इसी की बात कर रही थी। राइट, मैं इसी की बात कर रही थी। नीचे जाके देखते हैं कैसा है। चलो ओके, लेट्स गो। वाह, क्या बात है, सो मेनी डक्स। लगता है सबके सब वॉक करने आए हैं मॉर्निंग में। चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ, देखते हैं क्या कर रही हैं सब। अब कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बर्ड्स हैं, पैरट्स भी हैं, पिजन्स भी हैं, सो मैनी बर्ड्स। हर एक कोना पार्क का बहुत सुंदर है। एक्चुअली ये बना था 14th-15th सेंचुरी में, या मॉन्यूमेंट्स बने थे, पर जो इसका लैंडस्केप है सारा वो अपग्रेड बेसिकली हुआ था बाय लेडी विलिंगटन इन 1936। दैट वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, और तब से लेके अब तक वो अभी तक well maintained है, that you all can see. हम गार्डन में कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स घूमेंगे। इन मॉन्यूमेंट्स में से मेन मॉन्यूमेंट्स जो हैं दोज आर बेसिकली बड़ा गुंबद, शीशा गुंबद, मोहम्मद शाह टोम एंड सिकंदर लोधी टोम। सो फर्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स बड़ा गुंबद एंड छोटा गुंबद। बड़ा गुंबद वाज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड एज अ गेटवे, जो वहाँ पे एक मस्जिद है राइट साइड में, उसका गेटवे भी कहा जाता है। और दिस वॉज बिल्ड इन 1949। जो छोटा गुंबद है उसमें आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लू कलर के उसमें टाइल्स भी यूज़ हुए हैं। दैट वॉज अगेन कंस्ट्रक्टेड ऑपोजिट टू दी बड़ा गुंबद। उनकी वॉल्स पे आप देख सकते हैं कुछ इस्लामिक प्रेयर्स भी लिखे हुए हैं। और जब हम पार्क के नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे सिकंदर लोधी का जो मेन मकबरा है, टोम्ब है, वो कंस्ट्रक्टेड है। और सईद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे मोहम्मद शाह, उनका भी वहाँ पे एक मकबरा है। दोनों का शेप वैसे आइडियली नॉर्मली टोम्ब्स का राउंड होता है, पर उस टाइम में वहाँ पे ऑक्टर्नल शेप में बनाए गए थे। एंड यू विल सी मेनी ब्यूटीफुल आर्चेस अराउंड दोज टोम्ब्स। सिकंदर लोधी का टोम्ब उसके बाद में बना था, बट जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद भी मोहम्मद शाह टोम्ब से बिल्कुल मिलता जुलते पैटर्न पे ही बनाया गया था।
So I think you all will like watching it. शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल वंस अगेन। आज हम आए हैं यहाँ पर लोधी गार्डन, वन ऑफ द मोस्ट मेंटेन्ड एंड ब्यूटीफुल गार्डन इन दिल्ली। और ये गार्डन में बेस्ट पार्ट है दैट दिस हैज़ सम वेरी ओल्ड हिस्टोरिक मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स जो लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लाइक इट्स फ्रॉम मिड ऑफ 14th century. So this park is mainly maintained by NDMC, and the monuments that you see behind these are basically preserved by the Archaeological Survey of India. So Deepak, how do you feel today? जैसा कुमुद आपने बोला, ये गार्डन वन ऑफ द बेस्ट पार्क है दिल्ली में, टोटली ग्रीन एंड there are a lot of walkers also, you can see around there are a lot of people who are walking. Kids around. और आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे किड्स आए हुए हैं जो बहुत सारी वर्कआउट्स और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं तो आते रहते हैं इस पार्क में, तो आज सोचा क्यों ना ये पार्क भी कवर करें। दिल्ली का इतना सुंदर पार्क है तो क्यों ना इसको भी कवर किया जाए। राइट। एंड स्पेशली अगर आप विंटर में आए, अभी तो थोड़ा गर्मियाँ हैं, अगर आप विंटर में आए तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। विंटर्स में यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जितने भी क्यारीज हैं आप देखेंगे, यहाँ प्लांट्स के मतलब कम्प्लीटली लश फ्लावर्स से होता है, कंप्लीट लश फ्लावर्स। राइट नाउ जो भी सीज़न है इसमें आप ग्रीनरी देख रहे होंगे, पर आप जब विंटर्स में आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स के अलावा यहाँ पे एक पॉन्ड भी है जहाँ पर बहुत सारी डक्स हैं। हाँ, जहाँ बचपन से निकुंज आता था और वो क्वैक क्वैक्स के साथ खेलता था। अभी कुछ उसके शॉट ऐड किए हैं अपने ब्लॉग्स में, तो आपने शायद वो देखा होगा। सो इट इज़ अ गुड टाइम पास। आप आफ्टरनून में यहाँ पे पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल्स इन विंटर यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ खाना लाना अलाउड है, यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, द बेस्ट पार्ट। सो एनी टाइम यू कैन कम डाउन विद योर फैमिली, कुक द फूड, हैव अ वंडरफुल पिकनिक। यहाँ पे इनफैक्ट आजकल इतनी सुंदर मॉन्यूमेंट हैं और भी पीछे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, तो प्री वेडिंग शूट्स के लिए यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं आजकल। तो मैनी टाइम्स इफ़ यू सी अ वेडिंग सीज़न, तो वेडिंग सीज़न से पहले यहाँ पे आपको बहुत सारे कपल्स नज़र आएंगे जहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ आए होंगे, फ़ोटो शूट्स ले रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये आई थिंक इट इज़ इन साउथ दिल्ली, राइट साउथ। ये अगर मैं यहाँ से एम्स पास में, आई थिंक 3-4 किलोमीटर में एम्स होगा। और अगर यहाँ आना चाहें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ खान मार्केट एंड जोहर बाग। यहाँ पार्क के 2 एंट्रेंस गेट्स हैं, एक में जोहर बाग का आपका मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है और दूसरे में आपका खान मार्केट का मेट्रो स्टेशन सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू रीच, एवरीबडी नोज इट, इट्स अ वेरी फेमस spot. So if you come by auto also or a taxi cab, everybody knows where is Lodhi Garden. So I guess we should always recommend you to come down whenever you are here in Delhi and have a good time. Thank you. Thank you.
right now we are walking in Lodi Garden. It's a beautiful garden. And do you want to add anything? Pleasant morning with so many birds chirping around. चिड़ियों की आवाज़ों से दिल खुश हो गया है। आपको सुनाई दे रहा होगा, देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स इस एरिया, स्पेशली इस एरिया में बहुत सारी बर्ड्स हैं जो बहुत शोर मचा रही हैं। पैरट्स भी हैं, ये रहा सामने पैरट है, पैरट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। This is your own garden. Please keep it clean. Use the dustbin. I think this is a very good message. और ये गवर्नमेंट ने एक जगह नहीं, यहाँ पे पार्क में करीबन बहुत जगह लगाया है। I think it's not only a duty of a government to remind you, but as a citizen आपको भी याद रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं, लोगों ने पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर भी कुछ अपनी जगह नेम्स लिखे हैं। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ पे भी अपने नेम लिखे हुए हैं। I think this should be avoided, and please definitely if you are coming for a picnic or something, use dustbins and keep your environment clean. भी लिखा हुआ है लोगों ने। ओके गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है हमें पार्क में घूमते हुए। तो अभी हमें बहुत भूख भी लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं आसपास जाएं, कोई फेमस जगह और आपको दिखाएं वो भी। तो अभी हम लोधी टॉम की वॉल के साथ वॉक कर रहे हैं। ये भी लोधी गार्डन के अंदर ही है। एंड दिस इज द ओनली टॉम जो कि यहाँ पे वर्ल्ड बनाया गया था। यू कैन सी दिस वर्ल्ड अगेन अ वेरी सीनिक एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ बहुत ओल्ड आर्किटेक्चर है, तो सबका मन कर ही आता है। इसके अलावा अगर आपको मॉर्निंग में कुछ खाना पीना है तो आप पार्क के बाहर भी चाय मिल जाएगी आपको, और नारियल पानी वगैरह, जूसेस वगैरह पार्क के बाहर मिल जाते हैं। ये पार्क अर्ली मॉर्निंग खुल जाता है, आई थिंक 4:30-5 बजे, और लेट नाइट 8-9 बजे तक खुला रहता है। तो आप कभी भी पूरे दिन में आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी जाने का टाइम हो गया है और हमको लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो देखते हैं, कहीं कुछ आसपास ढूंढते हैं, फिर आपको बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक विल गो टू CP, बट लेट्स सी कहाँ पे हमें मिलता है, कौन सा जॉइंट खुलता हुआ मिलता है। एवरी टाइम वी थिंक ऑफ एंडिंग अप अ ब्लॉग, बट अगेन वी फाइंड समथिंग न्यू इनसाइड। अब देखिए सामने इतना सुंदर फाउंटेन है। हाँ, ये बहुत ही प्यारा फाउंटेन है, और बेसिकली दैट इज़ डक हाउस। आप देख रहे होंगे वहाँ बहुत सारी डक्स हैं, तो वो सारी डक्स यहीं पर आके स्विम करती हैं। हम जब मॉर्निंग में आए थे तब यहाँ पे फाउंटेन चल नहीं रहा था, पर हम जैसे ही यहाँ से एग्जिट होने वाले थे तो हमें फिर से फाउंटेन नज़र आ गया। सो आई थॉट कि हम आपको भी दिखाएं। कभी कभी यहाँ बहुत प्यारा रेनबो भी बनता है, जो आप वहाँ ऊपर से फ़ोटो क्लिक करके कैप्चर कर सकते हैं। सारी डक्स लगता है अंदर चली गई हैं, and they are having their breakfast. Good time, and now even we'll have a breakfast. और फाइनली हम लोग पार्किंग में हैं
and going towards CP. जनपद के जस्ट सामने ही एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सरवना भवन। हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं तो सोचा आज भी यहीं चलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। अगर आप कभी यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार तो ज़रूर आके ट्राई करिएगा।